नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये बैठक के दौर लगातार जारी हैं। जदयू को 2024 के चुनाव में किस प्रकार मजबूती के साथ खड़ा करना है, इसको लेकर रणनीति तय कर रहे हैं। तमाम अटकलें चल रही हैं कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार वापस आ सकते हैं। इन सब के बीच सम्राट चौधरी ने जदयू के कई लोगों को भाजपा में शामिल करा दिया है। इन तस्वीरों को जरा देखिए। जदयू के कई लोग हैं जो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने इन सबको भाजपा का सदस्यता दिला दिया। आप सबको पता है कि जदयू में दो फाड़ की स्थिति इस वक्त मची हुई है। जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि जदयू दो गुटों में बढ़ चुका है। एक गुट जो है वो पहुंच गया है ललन सिंह के गुट में, तो दूसरा जो है नीतीश कुमार के साथ रहना चाहता है। इन सब के बीच में कई आरोप प्रत्यारोपों के बीच के बाद अब सम्राट चौधरी ने तमाम जो लोग हैं उनको भाजपा में शामिल करा दिया। इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। की भारत माता की। आज मिलन समारोह में इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे आदरणीय सिद्धार्थ शंभू जी, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के पुराने नेता और लगातार इनका मार्गदर्शन मिलते रहता आदरणीय कुमार राव, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे आदरणीय राजेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सह क्षेत्रीय प्रभारी आदरणीय नरेश जी। आज मैं स्वागत भी करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। समता पार्टी के शेरघाटी के पूर्व प्रत्याशी विनोद दांगी जी, डॉक्टर ज्योति पासवान जी, प्रेम मुसाफिर पासवान जी, अलकदेव पासवान जी, संतोष कुशवाहा जी जो राजद छोड़कर आ रहे हैं, जयंत कुशवाहा जी, अभय दांगी जी, शबनम सिंह जी, रमेश प्रसाद सिंह जी और भी कई महत्वपूर्ण साथी। आज आपने बीजेपी का दामन थामा जी, सम्राट चौधरी के, कैसे इसको आप? आज मैंने बीजेपी की सदस्यता लेने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि मैंने विकास का दामन साधा है और बहुत खुशी हूँ और अंदर से बहुत हर्ष है मुझे कि मुझे जिस चीज़ की तलाश थी, जो विकास का मुद्दा मेरा था, मुझे यहाँ के लगता पूर्ण हो जाएगा। और जैसा कि माननीय सम्राट चौधरी जी ने आश्वासन दिया कि महिलाओं को आरक्षण का बात है, तो हम लोग का मनोबल बहुत ऊंचा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि हमें मौका मिले तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी भली भांति निभाएंगे। और क्या कहूँ, और महिलाओं के लिए भी आप देख रहे हैं कि जो आरक्षण बिल पास हुआ है, तो हम महिलाओं का भागीदारी भी अच्छा रहेगा। कम से कम 40 सीट में तो 13 सीट महिला को जरूर मिलेगा। अब किसे मिलता नहीं मिलता तो बात की बात है, लेकिन मेरा मनोबल बहुत ऊंचा है और मैं तहे दिल से पूरे भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या मौका मिलेगा, मतलब क्या चीज़? विधानसभा के लिए? विधानसभा के लिए अगर मौका आपको मिलता है तो? देखिए, विधानसभा तो अभी टाइम है। हम तो ऐसा करेंगे कि हमें लोकसभा के लिए ही हमें मौका दिया जाए, क्योंकि हम अपनी तरफ से भरपूर है। क्योंकि मैं जिला पर वहाँ आपका गया से लोकसभा प्रत्याशी चयनित हो चुकी हूँ पंचायती राज से, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जो एक गार्जियन का हाथ पकड़ के चलना चाहिए, और उसी चीज़ की कमी थी। लेकिन यहाँ का आज मेरा पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है, देखिए भगवान की कृपा रहेगी तो ज़रूर अच्छा होगा मेरे लिए। बीजेपी को आप आगे बढ़ाएंगे जिस तरह से 24 का चुनाव आ रहा है, 25 का? देखिए, कहते हैं कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, और जहाँ हम लोग का क्षेत्र है
या बिहार की बात करें जहाँ तहाँ, तो उस कीचड़ में कमल खिलाने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे कुछ सुधार होगा, युवा का सुधार होगा, महिलाओं का सुधार होगा, स्वास्थ्य विभाग, बहुत सारा मुद्दा, कृषि को नहर से नहीं जोड़ा गया है, तो कुछ ऐसा पद पर आए तभी तो कुछ जनता के लिए करें। पानी तक नहीं है बोधगया में, इंटरनेशनल एरिया है, तो हम उम्मीद तो रखेंगे कि हम ऐसा कुछ जिम्मेदारी दें ताकि हम उसे भली भांति निभा सकें। धन्यवाद। आज आपने बीजेपी का दामन थामा, जी, कैसे इसको आप देखिए पहले अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर ज्योति पासवान, जिला पार्षद हूँ बोधगया पूर्वी, बोधगया से। और आप तो जान ही रहे हैं कि बोधगया एक इंटरनेशनल एरिया है, और बहुत सारी बातों का मंशा करने के बाद मैंने अपना निर्णय लिया कि जो मेरी विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा से मेल खाती है, और मैंने इसीलिए आज निर्णय लिया है कि मैं एक सदस्य के रूप में आज इस नए परिवार में अपना सदस्यता के लिए आज उपस्थित हुई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे एक अच्छा यहाँ से सहयोग मिलेगा ताकि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के बोधगया जैसे इंटरनेशनल एरिया का विकास कर सकूँगी। और चूँकि आज आप देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और हमारा जो देश है विश्व में भी नंबर 1 पर चल रहा है, जो अंतरिक्ष में जो गया, तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिससे मैं प्रभावित हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और मैं सभी नेताओं का इनका सम्मान करती हूँ, और मुझे आमंत्रित किया है तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ। देखिए आगे क्या नीति होगी, लेकिन भैया सम्राट चौधरी जी मुझे आमंत्रित किए हैं। धन्यवाद। लेकिन कहा जाता है कि आप लोग पासवान हैं, चिराग पासवान भी हैं और भी लोग हैं, उनको छोड़ के आप बीजेपी में क्यों? देखिए यहाँ की राजनीतिक जो दल है वो जाति विशेष हो गई है। अब आप बोल रहे हैं ना कि चिराग पासवान है तो पासवान है तो लोजपा के हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा मुद्दा विकास का है, और हम सभी जाति का सम्मान करते हैं और नेता का भी सम्मान करते हैं। वो ऐसा नेता हो जो विकास को लेके चले, और जात पात कुछ नहीं होता। जनता को देखिए, जनता का विकास कीजिए, जाति को मान्य नहीं रखती। बीजेपी में ज्वाइनिंग करने के बाद क्या कुछ तैयारियां रहेगी? बीजेपी का तो आप देखिए रहे हैं कि किस स्तर पर काम हो रहा है। बिहार में क्या है, गुंडागिर्दी, सब मतलब बहुत सारा चीज़ है। आप ज़्यादा उदाहरण नहीं दे पाओगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए कि क्राइम कम हो गया है। हमारे बिहार में वो समय आएगा जब हमारी सरकार बीजेपी की बनेगी, तो अच्छा से हम लोग जो योगी जी कर रहे हैं वही सिस्टम यहाँ भी लागू होगा, लेकिन टाइम लगेगा। अभी एक मौका मिल जाए हम लोग को। 2024 की भी चुनाव आ रही है, 25 की भी चुनाव आ रही है, तो बीजेपी को आप लोग कितना सपोर्ट कीजिए? देखिए बीजेपी के लिए तो हम लोग तो अब जाने लगा दिए, परिवार हैं, गार्जियन है हमारे नरेंद्र मोदी जी। और आप देख रहे हैं कि युवाओं का क्या स्थिति है बिहार में। आप पुल बना दीजिए, चाहे आप लाइट दे दीजिए, लेकिन युवाओं का भविष्य एकदम अंधकार में है। तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि युवाओं को रोजगार करें। हम चाहते हैं कि बिहार में बाहर के लोग आके यहाँ पे जॉब करें, ना कि बिहार के लोग जाके तमिलनाडु में काम करें। क्या बिहार में फिर से जंगल राज आएगा? देखिए जंगल राज और ये सब हम नहीं करना चाहते, किसी का दोषारोपण नहीं करेंगे। हम अपना ऐसा कार्य करेंगे कि हर बुराई को समाप्त कर दें, और नेता विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहते। अपना अपना मनसा है सबका काम करने का। मेरा मुद्दा है विकास का, और विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, अब जाने बहुत सारा मुद्दा है। धन्यवाद। जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हम दोनों हाथ खोलकर आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, और स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधे पर बैठाकर कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, लालू प्रसाद जी को पहली बार मुख्यमंत्री 39 विधायकों का समर्थन देकर लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। साथियों, और अब पूरी तरह स्पष्ट है, जिस तरह बिहार का जनमत, बिहार के सभी लोग सामाजिक संरचना को तोड़कर सबका साथ, सबका विकास की जो कल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उस सपने को जो साकार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आज पूरा बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है। और 24 में आप लोग आए, और आपकी ताकत से मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि आज गया से लोग जुड़े हैं,
नवादा से लोग जुड़े हैं, औरंगाबाद से लोग जुड़े हैं। पिछली बार हम 2 लाख वोटों से चुनाव जीते थे उस इलाके में, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, वो सारे सीटों पर 3 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते। इसलिए साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट के साथ, समय सीमा के साथ बिजली पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गरीबों को 4 करोड़ बहनों को सीधा पक्का मकान देने का काम किया जा रहा है, और लगभग 12 करोड़ परिवार को सीधा गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। आप सोचिए, लगातार गरीबों को कल्याण के कार्य योजना से जोड़ने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और पिछले 3 वर्षों से लगातार सबको भोजन की भी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इतना सोचने वाला कोई नहीं हो सकता। आज G20 के माध्यम से दुनिया में मैसेज गया कि भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत एक मजबूत देश बन रहा है, और आज दुनिया में डंका बजा G20 के माध्यम से, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के कारण मिला। आज नेतृत्व ऐसा है हमारा कि दुनिया में आप सोचिए कि चंद्रयान, हम पिछली बार असफल हो गए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के गौरव को बढ़ाने के लिए चंद्रयान पर लगातार काम करते रहे। आज आपने चिराग की पार्टी छोड़कर बीजेपी के दामन क्यों थामा? इसीलिए कि हम लोग जो इमामगंज क्षेत्र है वो झारखंड बिहार से बिलोंग करता है, और वहाँ का विकास धीमी गति से आज तक रहा। मैंने लोजपा में 20 साल काम किया। 20 साल के दरमियान एक भी मेरा पार्टी ने वहाँ कुछ भी उससे इलाके की लड़ाई नहीं लड़ा। हमारे जो प्रधान अभी मंत्री हैं, हमारे दबे कुचले लोगों को काफ़ी से काफ़ी निचला इकाई तक के लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन चिराग पासवान तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है दबे कुचले, इनके पिताजी भी रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी वहाँ कार्यक्रम होता था, लेकिन कहते थे, लेकिन एक भी कार्य उस इलाके में नहीं हुआ। आज तक मेरा रेलवे का मांग किया गया था, जब रेल मंत्री थे तो रेलवे का मांग किया गया था, तो उन्होंने आश्वासन देकर के और ये कार्य को नहीं किया। इसलिए मैं अपने सारे दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का हम योगदान किया, निर्णय लिया, और हम इमामगंज की धरती को भारतीय जनता पार्टी से हम काफ़ी संतुष्ट हैं, उनका कार्य संतुष्ट हैं। गरीबों के, दलितों के, दबे कुचले लोगों के पास जब भी हम जाते हैं तब भी बोलते हैं कि हाँ, इन लोग को काफ़ी सहयोग मिला है। पेंशन योजना हुआ, गरीबों का जो 400 रुपया पेंशन मिल रहा है उसका भी भरपूर उन लोग को मिल रहा है। पहले 1 रुपया नहीं मिलता था, अभी अनाज जो मिल रहा है 5 किलो। लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी में तो हर बार कुछ टूट होते रहते हैं। कितने लोगों से आपने शामिल हुए? कितने लोग से शामिल हुए? हम लोग यहाँ हम लोग तो कम से कम 100 आदमी है मेरा। और भी टूट होगी और भी पासवान की पार्टी में, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का दामन जो थामे हैं, हम इमामगंज की धरती के लिए सिंचित करने के लिए हम भरपूर प्रयास करावेंगे। और माननीय जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं जो कार्यकलाप से काफ़ी संतुष्ट है। विकट परिस्थितियों में मेरा देश जो स्थिति था, जो लोगों को चारों तरफ से पड़ोसी जो देशों से दबे हुए थे, आज उन्होंने उबारने का काम किया है। आज सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा भारत का नाम ऊंचा हुआ है। ये मैं मुसाफिर पासवान, पूर्व जिला परिषद बाकी बाजार और सम्राट भैया को भी प्रणाम करती हूँ। कहते हैं कि हीरा की पहचान उजागर करता है, और हिम्मत वालों में जैसे मैंने जाना है कि ऐसा कैंडिडेट और ऐसा विधायक नेता
कि 4 भैया हैं जो बिहार की रूपरेखा को उपलब्ध दें। और मैं मोच की धरती गया से हूँ, क्योंकि बोध गया से मैंने जिला परिषद पद की विजेता हूँ। और आप जान रहे हैं कि ऐतिहासिक धरोहर होते हुए भी यहाँ पे मैं विकास नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे नेता आते हैं, एयरपोर्ट से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ की ग्रामीण जनता, वहाँ की जो वातावरण है वो बहुत ही दयनीय है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी में अपनी विचारधारा दिखाई दी और इसीलिए मैं यहाँ पे आज सदस्यता ली। और मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी का आभार है और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। पूरे बिहार की महिला की तरफ से मैंने भी पारित किया और हमारी भागीदारी अगर अच्छा नहीं तो हम 400 से ज्यादा सांसद हो जाएंगे। और क्या बोलने बहुत भावुक हूँ, अच्छा लगा है यहाँ पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में तो जिम्मेदारी हमें ताकि हम इस जिम्मेदारी को भली भांति निभा सके और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हो सके। मैं डॉक्टर ज्योति पासवान, जिला परिषद धन्यवाद। हमारे वैज्ञानिक पहुंचने का काम करे, इसकी भी शुरुआत कर दी गई। आज श्रेष्ठ बने हमारी बहनों को। आप सोचिए 75 वर्षों के इतिहास में बाबा साहब ने कब सपना देखा और इस देश में आदिवासी दलित वर्ग को आरक्षण दिया। लेकिन महिला जो हमारी नारी शक्ति है, इसके लिए 75 वर्ष लग गए। जनता दल की सरकार हुआ करती थी 1996 में। पहली बार जब रिपोर्ट आया तो पहली बार जब पेश किया गया तो जनता दल के लोगों ने ही विरोध किया। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगभग 4 बार 5 बार महिला बिल प्रस्तुत किया तो लालू प्रसाद जी की पार्टी ने फाड़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने जब बिल पारित किया तब भी लालू प्रसाद जी की पार्टी ने महिलाओं का आरक्षण नहीं हो वो पूरी तरह फाड़ने का काम किया। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोनों सदन से बिल पारित हुआ। अब महामहिम राष्ट्रपति जी किसी दिन बिल पर दस्तखत करेंगे और देश में 33% आरक्षण सभी महिला बहनों को मिलने का काम करेगा। और आयोग तय करेगा कि कौन सा सीट आरक्षित होगा, कौन नहीं होगा। इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। जो प्रोसेस है ये कोई सरकार नहीं कर सकता है, लेकिन आयोग करता है। आयोग के माध्यम से इन चीजों को किया जाएगा। लेकिन आज आप तमाम लोग पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। एकदम आपकी ताकत से 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जीतने का काम करेंगे। और इसी तरह यदि बिहार में आपकी आशीर्वाद मिलते रहा, वो दिन दूर नहीं साथियों, जब 2025 में चुनाव होगा तो बिहार में भी भाजपा की सरकार होगी साथियों। यही सपना है हम लोग। और भाजपा में कोई भी मंडल अध्यक्ष, हमारे यहाँ 1000 मंडल अध्यक्ष हैं जिस तरह ब्लॉक में होते हैं, हमारे यहाँ तो कोई मंडल अध्यक्ष को भी पार्टी का नेतृत्व तय कर देगा कि ये हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। वो नीतीश कुमार से 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री होगा, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं। इसलिए बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार का उज्जवल भविष्य हो, आप लोग आज पार्टी की सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।